हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद आगे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें इसकी कंडीशंस या केसेस, किस कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जाती है या अलाउड की जाती है, किन कंडीशंस में अलाउड नहीं की जाती है, इसके लिए हमें कंडीशंस को जान लेना कंपलसरी है। तो मैं फर्स्ट कंडीशंस की बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। फर्स्ट कंडीशंस है पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड इज साइलेंट, या हम ये कहें एब्सेंस इन डीड, डीड एब्सेंस है या साइलेंट है। ऐसी कंडीशंस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ऐसी कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं की जाती। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इसकी कंडीशंस या केसेस समझ लेना आवश्यक, तभी हम इंटरेस्ट अलाउड करेंगे और नॉट। ओके, तो हमने फर्स्ट कंडीशंस क्या बोली? व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट या डीड इज एब्सेंट, ऐसी कंडीशंस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। यानी मैंने फर्स्ट कंडीशंस फिर से बोल दिया कि ऐसी कंडीशंस में इन केस डीड इज साइलेंट या एब्सेंस, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करते। सेकंड कंडीशंस, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड एब्सेंस नहीं है और डीड भी प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट के लिए, बट इन केस लॉस, फर्म लॉस में या फर्म में प्रॉफिट की बजाय लॉस है, तो लॉस की कंडीशंस में डीड साइलेंट हो या डीड साइलेंट नहीं है, इंटरेस्ट नॉट अलाउड। तो हमने दो कंडीशंस बोली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। फर्स्ट थी डीड इज साइलेंट। साइलेंट डीड की कंडीशंस में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट या एब्सेंस इन डीड, इस कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। यानी फर्स्ट कंडीशन में डीड साइलेंट कंडीशंस में हम इंटरेस्ट को अलाउड नहीं करते। दूसरी ये है हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, बट इन केस लॉस, लॉस के केसेस में या लॉस की कंडीशंस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। तो दोनों कंडीशंस में इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगी। अब थर्ड कंडीशंस, डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड फर्म इज इन केस प्रॉफिट। यानी इन केस प्रॉफिट, फर्म में प्रॉफिट भी है, डीड प्रोवाइड भी कर रही है, ऐसी कंडीशंस में इंटरेस्ट जो भी रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड की जाए। तो मैंने तीन केस बोले। फर्स्ट, एब्सेंस इन डीड में इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगी। दूसरी, फर्म में लॉस है तब भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगी। थर्ड कंडीशन, डीड प्रोवाइड कर रही है और फर्म में प्रॉफिट है, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन 4, पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए सफिशिएंट नहीं। प्रॉफिट तो है फर्म में, डीड भी प्रोवाइड कर रही है। दोनों कंडीशंस आपके फेवर में। क्या क्या? कि डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और फर्म में प्रॉफिट भी है, बट सफिशिएंट नहीं है। तो हम ऐसी कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग रेशियो बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे। इस कंडीशंस को फिर से एक बार सुन लें। डीड प्रोवाइड कर रही है, फर्म में प्रॉफिट भी है, बट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। ऐसी कंडीशंस में अकॉर्डिंग या एज पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो बेसिस, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स की, उसके रेशियो के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड की जाएगी। लास्ट कंडीशन होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इनकर्स लॉस, अगर राइटिंग में कह दी जाए कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करनी है, फर्म में चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन स्पेशली आपको इंस्ट्रक्शंस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं, चार्ज करनी है, यानी एप्रोप्रिएशन से नहीं, चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है। और फर्म में लॉस हो या प्रॉफिट हो, यानी फिफ्थ कंडीशंस में
डीड के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करनी है, बट फॉर्म में लॉस है। तो लॉस या प्रॉफिट किसी भी कंडीशंस में आपको इंस्ट्रक्शंस मिला है, इंकर्स लॉस भी है, तब भी हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे एक चार्जेस के रूप में, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नॉट एप्रोप्रिएशन। तो लास्ट कंडीशंस में हम लॉस की कंडीशंस में, लॉस के केसेस में भी इंटरेस्ट अलाउड करेंगे एक चार्जेस के रूप में, और इसे हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कंडीशंस थी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करने के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपनी बुक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक देखेंगे, और उसी के नीचे जो केसेस दिए हुए हैं फर्स्ट 5 जिसके अकॉर्डिंग मैंने इंटरेस्ट अलाउड या नॉट अलाउड बताया, वही केसेस हैं, और क्वेश्चंस नंबर आपका फर्स्ट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बुक में नंबर कोई भी हो, इस टॉपिक का जो हेडिंग आपकी बुक में है उसी का फर्स्ट क्वेश्चन आप उसे नोट कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको करा रहे हैं। बुक आप अपनी ओपन कर दीजिए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में जाइए, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुक में, तो वो है 35, आपकी बुक में जो भी हो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी हमारी किसी की बुक के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर हम करा रहे हैं 35। इसमें वेरियस टाइप्स कंडीशंस हैं, तो क्वेश्चंस आपको पढ़ दें। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स रेशियो 2:1 with capital 50,000, 30,000 respectively. So the distribution of profit in each of the following alternative cases, यानी दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई जिनका रेशियो है 2:1, जिनकी कैपिटल है 50,000, 30,000, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट केसेस है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन ईयर 9,000। एक बार फिर पढ़ता कंडीशन फर्स्ट, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, आप ध्यान रखें कि डीड साइलेंट है, साइलेंट डीड की कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं की जाती, और द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9,000, फर्म लॉस भी नहीं कर रही, प्रॉफिट है बट डीड साइलेंट है, ऐसी कंडीशंस में इंटरेस्ट अलाउड नहीं की जाएगी। तो हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हम P&L एप्लीकेशन अकाउंट्स बना के डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन रेशियो। फर्स्ट लिखेंगे
फर्स्ट हमने जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे वैसे ही हमने प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 9000 क्रेडिट में शो किया। अब इंटरेस्ट को अलाउड होनी नहीं है, तो इसी प्रॉफिट को रेशियो 2:1 में हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके शो करेंगे। ओके, इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में 2:1, तो 9000 से आएगा 6000। ये हुई कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के केस में इस तरीके से आपको शो करना होगा। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आते हैं। इसके बाद हम सेकंड कंडीशंस को लेंगे। कंडीशन सेकंड केस है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें डी साइलेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है एट द रेट ऑफ 6%। डीड या एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, रेट भी दी है 6% एंड लॉस फॉर द ईयर 6000। लेकिन फर्म में लॉस है, फॉर द ईयर फर्म में लॉस हुआ है और लॉस की कंडीशंस में इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती, तब हमारा प्रॉफिट तो है नहीं, हमारा लॉस है। उस कंडीशंस में इंटरेस्ट अलाउड नहीं की जाएगी, लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो लॉस को हम डेबिट में लिखेंगे। फर्म में लॉस दिया है 6000, इंटरेस्ट प्रोवाइड होनी नहीं है, तो इसी लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, देखिए
फर्म लॉस शो कर रही है बट डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो मैंने आपको वेरियस टाइप कंडीशंस बताई थी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इंटरेस्ट अलाउड नहीं की जाती, जैसे पहले डीड साइलेंट थी, इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं की गई, इसमें लॉस है, फर्म लॉस कर रही है, ऐसी कंडीशंस में इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यानी दोनों ही केसेस में फर्स्ट और सेकंड इंटरेस्ट अलाउड नहीं की गई। अब आपका होगा थर्ड केस। थर्ड केस क्या है देखिए, थर्ड केसेस में है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस केस में भी पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी यहाँ भी प्रोवाइड की जानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। अकॉर्डिंग डीड इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइड की जाएगी और फर्म में प्रॉफिट भी है, यानी दोनों ही बातें हमारे फेवर में हैं। अकॉर्डिंग केसेस फर्म में प्रॉफिट भी है और डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट प्रोवाइड भी होनी है, तो हम फिर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो पहले लिखेंगे प्रॉफिट एस पर 9,000 इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड की जाएगी एट द रेट ऑफ 6%। कैपिटल है 50,000, 30,000, $50,000 for 6%, 3,000, 30,000 for 6%, 18,000 और इंटरेस्ट हो गई। उसके बाद टोटल लगाएंगे। हमारा प्रॉफिट बचा 4,200, 4,200, जिसको हम डिवाइड करेंगे इस 2 में और को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट आएगा ठीक। सबसे फर्स्ट हमने प्रॉफिट देखा क्रेडिट में, उसके बाद डेबिट में इंटरेस्ट अलाउड की और बचा हुआ प्रॉफिट हमने 2:1 में डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा फर्स्ट कंडीशन में इंटरेस्ट नॉट अलाउड क्योंकि डीड साइलेंट थी, सेकंड कंडीशन में लॉस था तब भी नो इंटरेस्ट अलाउड, थर्ड कंडीशन में हमारे पास प्रॉफिट भी है और डीड प्रोवाइड भी कर रही है इंटरेस्ट। ऐसे केसेस में हमारा फेवरेट केसेस है और हमने इंटरेस्ट अलाउड की। ओके
ऐसे ही आपकी 3 कंडीशंस, 3 केसेस क्लियर हुए। फोर्थ केसेस है। फोर्थ केसेस क्या है? फोर्थ केसेस में है इफ दैट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड की जाएगी एट द रेट ऑफ 6%। प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000। तो प्रॉफिट है हमारा 3000, यानी फर्म में प्रॉफिट भी है, डीड हमारे फेवर में है, यानी डीड या एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 6%, लेकिन हमारी इंटरेस्ट 6% के अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग अभी हमने निकाली थी 50,000 का एक्स के लिए इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट इंटू 6%, इसका हुआ 3,000 जो अभी निकाला था, और वाई इंटरेस्ट 30,000 इसका होगा। यानी x और y टोटल इंटरेस्ट है 4,800 टोटल इंटरेस्ट, और हमारे पास प्रॉफिट कितना है 3,000। यानी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। ऐसी कंडीशंस में प्रॉफिट तो है बट सफिशिएंट नहीं है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम रेशियो बेसिस इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। इंटरेस्ट तो अलाउड करेंगे बट रेशियो बेसिस। तो रेशियो हमारा क्या हुआ, इन दोनों के लिए रेशियो हुआ हमारा 5:3। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रेशियो लेंगे, यानी रेशियो बनेगा हमारा 3,000, 18,000 के लिए रेशियो बनेगा हमारा 5:3। 5:3 के अकॉर्डिंग हम 3,000 को इंटरेस्ट के रूप में डिवाइड करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड in ratio 5 x बराबर 3,000 into 5। यानी ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड की जाएगी इन रेशियो 5:3। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है इसका हम 5/8 अलाउड करेंगे इंटरेस्ट x के लिए, और y को करेंगे 3/8। तो हमारी इंटरेस्ट कितनी होगी
इंटरेस्ट आएगी आपकी, इसकी आएगी एक्स इंटरेस्ट होगी 1875, वाई इंटरेस्ट होगी 1125। तो इस कंडीशंस में देखा आपने, इस केसेस में हमारा प्रॉफिट था 3000 बट सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि बोथ पार्टनर्स की इंटरेस्ट टोटल कैपिटल्स पर 4800 कैलकुलेट हुई, बट हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, 3000 है। तो हमने रेशियो बेसिस 3000 को बोथ पार्टनर्स में 5-3 में डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने उसको एक्स और वाई के इंटरेस्ट लिखकर प्रॉफिट के इक्वल यानी प्रॉफिट के बराबर इंटरेस्ट को अलाउड किया। ये कंडीशंस थी हमारी नंबर 4, आप सामने देख रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में अलाउड नहीं की गई, इट साइलेंट थी। सेकंड कंडीशन में लॉस था, अलाउड नहीं की गई, नो इंटरेस्ट। थर्ड कंडीशन में प्रॉफिट सफिशिएंट था, इंटरेस्ट के लिए डीड भी प्रोवाइड कर रही थी, सारा केस हमारे फेवर में था, हमने इंटरेस्ट अलाउड की। बस इस कंडीशन में प्रॉफिट हमारा सफिशिएंट नहीं है। ये सबसे रिलेवेंट कंडीशन है, यानी सबसे अच्छी कंडीशन है। ओके, एक कंडीशन आपकी बची, उसको भी हम क्लियर करा दें। कंडीशंस, केसेस, फिर लास्ट केसेस है। लास्ट केसेस है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, यानी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 6%, इवन इफ इट involves the firm in loss and the profit for the year 3000. लास्ट कंडीशंस हैं कि हमारी डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉस, फर्म इन्वॉल्व हो जाए लॉस में या फर्म में लॉस है तब भी आप इंटरेस्ट अलाउड करेंगे। ऐसी कंडीशंस में इंटरेस्ट अलाउड हमें करना होगा, इवन इफ लॉस, यानी फर्म में इवन लॉस भी हो तब भी हमारे लिए राइटिंग में है कि हमें इंटरेस्ट अलाउड करना है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फर्म में प्रॉफिट दिया है, पहले तो आपको बता दें ऐसे केसेस में इवन इफ लॉस या प्रॉफिट हो या लॉस हो, फर्म प्रोवाइड कर रही है, हमें डायरेक्शंस भी दे रही है
कि हमें इंटरेस्ट अलाउड करना हो, इवन इफ लॉस या प्रॉफिट। फर्म में लॉस हो या प्रॉफिट सफिशिएंट हो या ना हो, हमें इंटरेस्ट चार्ज करनी है। तो ऐसी कंडीशन में हम एप्रोप्रिएशन से नहीं करते, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी इंटरेस्ट को शो करेंगे। तो इसके लिए हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000। फर्म में प्रॉफिट है 3000, और इंटरेस्ट है हमारी 6%। तो आप देख रहे हैं 3000 जो प्रॉफिट दिया है वो सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट हो या ना हो, बट लॉस क्यों ना हो, हमें इंटरेस्ट फुल्ली इंटरेस्ट प्रोवाइड करनी होगी अकॉर्डिंग 6%। जो भी इंटरेस्ट होगी, चाहे फर्म में लॉस क्यों ना हो जाए, इंटरेस्ट दी जाएगी। इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस से इंटरेस्ट चार्ज की जा रही है, नॉट एप्रोप्रिएशन। तो हम इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट अलाउ की गई, प्रॉफिट हमारा सफिशिएंट नहीं है, हमारी फर्म में लॉस हो जाएगा और लॉस ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स। लॉस है हमारा 1800, तो 1200 और 600, यानी हमारा लॉस आया कितना 1800। इस लॉस को हम 2:1 में पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन रेशियो, और वो लॉस आ गया 1200 एक्स के लिए, 600 वाई के लिए। आपके सारे केसेस समाप्त हुए। आज का वर्क यहीं पर एंड करेंगे। ओके, बाय।